जब से ये अल्पमत की सरकार आई है और फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री बने हैं, उस दिन से जब मोदी जी शपथ ले रहे थे उस दिन से आज तक लगभग 40 जवान शहीद हो गए। लगभग 40 जवान। अमित शाह जी का आप स्टेटमेंट देखिए, सब कुछ ठीक है, शांतता है, पूरा कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। कल 4 जवान शहीद हुए। हाँ, क्या कर रही है सरकार? ये देश की अंतर्गत सुरक्षा का मामला है और गृह मंत्री जिम्मेदार है पूरी तरह से। तो वहां ईडी भेजेंगे आतंकवादियों से लड़ने के लिए या सीबीआई भेजेंगे आप या इनकम टैक्स वाले भेजेंगे? अमित शाह जी बोले आपको लड़ना है देश के दुश्मनों से, हमसे नहीं। अमित शाह जी की पूरी ताकत लग रही है हमसे लड़ने में और पूरे आतंकवादी छूट गए। चाहे मणिपुर हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, जिम्मेदार अमित शाह जी है। अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा लेना चाहिए। थोड़ी भी नैतिकता उनमें है तो अमित शाह जी का इस्तीफा लेना चाहिए। टोटल फेल्यूर होम मिनिस्टर, कंप्लीटली फेल्यूर होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। देश की तरफ ध्यान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, कोई ध्यान नहीं है। बस चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, यहां वहां दबाव लाओ, अपने विरोधियों को खत्म करो, देश के दुश्मनों को खत्म करो। अगर आप में हिम्मत है, हमारे जवान हर दिन शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर शिकंज तक नहीं मैं देख रहा हूं। दर दिन अब हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दर दिन। बस अब कीर्ति चक्र देंगे, किसी को ये चक्र देंगे, उससे कुछ नहीं होता। हत्याएं है, ये जवानों की हत्या दर दिन चल रही है। ठीक है, हम उनको बलिदान बोलेंगे, शहादत बोलेंगे, लेकिन ये हत्याएं है और इस हत्या के लिए जिम्मेदार मोदी और शाह जी की सरकार। एक मिनट, आपका हो गया? सवाल है सर। अजित पवार के शरद पवार पूछने जाएंगे, इससे पहले ये भी कहा गया कि 2 दिन पहले पर जाके शरद पवार से मिले और फिर से आरएसएस की तरफ से ये कहा गया है कि अजित पवार को सामने प्रदेश से ही जो लोकसभा के चुनाव में सभी भ्रष्ट लोग, अजित पवार नहीं, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे भावना गौड़ी हो, चाहे प्रताप सरनाईक हो, चाहे रविंद्र वायकर हो, कुछ लोग जीत गए, जिताए गए, कुछ लोग जिताए गए, एक्सीडेंटली जीत गए पैसे की ताकत से। लेकिन सभी भ्रष्टाचारी लोग अपने साथ लेने से आरएसएस और बीजेपी पूरी तरह से भ्रष्ट और बदनाम हो गए। मैंने ये कहा है पहले भी, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कंप्लीटली फेल्यूर होम मिनिस्टर, उनसे कुछ नहीं हुआ है सिवाय अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में पूरी ताकत लगा दी। सीबीआई हो, पुलिस हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, अगर उतनी ताकत अपने देश के दुश्मनों के खिलाफ लगाते तो इस तरह से हमारे जवानों की हत्या नहीं होती जम्मू कश्मीर में और मणिपुर में। लेकिन उनकी पूरी ताकत वो लगा रहे हमको खत्म करने में, राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने में, न्यायालय पर दबाव लाने में। हाँ, लाइए, इस्तीफा लीजिए। अगर प्रधानमंत्री को थोड़ी भी नैतिकता है, अपने जवानों के प्रति प्यार है, आदर है, तो गृह मंत्री का इस्तीफा ले लो। राजनेता शंकराचार्य जी कल मुंबई में थे, 2 दिन पहले, बाद में काशी में गए, वाराणसी में। वाराणसी में शंकराचार्य जी को, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ये सवाल पूछा गया इस बारे में।
तो उनका बहुत सटीक सवाल है। शंकराचार्य जी ने कहा, अगर राजनेता हमारे धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, वो बंद करिए, हम भी राजनीतिक बयान देने बंद करेंगे। करेक्ट। और शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म में विश्वासघात को कोई स्थान नहीं है। अगर हिंदू धर्म के नाम पर कोई विश्वासघात करता है और उसके ऊपर बात करना, ये राजनीति नहीं है।